Hello students, today we will start your new chapter, Respiration in Organism. As you know, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. In each cell, oxygen in the air helps in the breakdown of foods. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cell of all organisms. Now, our body needs energy for its various activities. This energy is produced in our body from the food we take. The food we take has stored chemical energy in it. This energy is released when food is digested and the components of the digested food remains react with oxygen in the cell. The process is called the respiration. Therefore, we require to produce energy needed by the body for the various activities. Now, breakdown of food releases energy. Glucose in the presence of oxygen, carbon dioxide plus water plus energy. Here, one activity is there, activity 10.1. Suppose, close your nostril and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. अगर आप अपने नाक को बंद रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप कितनी देर तक उसे होल्ड कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है. विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. आप बिना ब्रीदिंग के सर्वाइव नहीं कर सकते. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. ब्रीदिंग का मतलब आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो आप अंदर अपने शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं. एंड गिविंग आउट एयर रिच, ऐसी एयर आप बाहर छोड़ते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड with the help of respiratory organ. The taking in of air rich in oxygen into the body is called the inhalation. जो आप ऑक्सीजन अपने शरीर में अंदर सांस लेते हुए लेते हैं, जिसमें कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, उसे इनहेलेशन बोलते हैं. एंड गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज द एक्सहेलेशन. और जो आप छोड़ते हैं सांस लेने के दौरान, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ. ये हमारी पूरी लाइफ तक, जब तक हम जीवित रहते हैं, ये चलता रहता है. क्या चलता रहता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट. 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं वो ब्रीदिंग रेट कहलाता है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल अल्टरनेटिवली. ए ब्रीदिंग मीन 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. एक कंप्लीट ब्रीथ को हम मानते हैं कि एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, इसे हम कंप्लीट इनहेलेशन कंप्लीट ब्रीदिंग मानते हैं. हाउ डू वी ब्रीथ? लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल. हम क्या करते हैं? अपने अपने नाक से सांस लेते हैं और ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी.
ये हमारे नाक में नेसल कैविटी होती है, वहाँ से ये हम इसको हवा को हम ऑक्सीजन को लेते हैं। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स, ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ पहुँचती है? लंग्स में पहुँचती है। थ्रू द विंड पाइप, एक अंदर हमारे विंड पाइप होता है, उससे हमारे लंग्स में पहुँचती है। एंड लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, हमारे एक चेस्ट कैविटी होती है, आपको अभी आगे फिगर दिखाया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। फिगर 10.5 आगे आएगा। चेस्ट कैविटी होती है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स, और वो चारों तरफ एक केज टाइप का रिब्स का जो कि बोन्स का बना होता है उसमें घिरा होता है। सारे चेस्ट और सारे लंग्स हमारे उसमें होता है। लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, एक लार्ज शीट होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, of the floor of the chest cavity. Breathing involve the movement of diaphragm and the rib cage, इसमें दोनों का मूवमेंट ब्रीदिंग में होता है। जब हम सांस लेते हैं दोनों का मूवमेंट होता है। देखिए एक आपको मैं फिगर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें ये हमारे ये यहाँ से हमने सांस लेते हैं नेसल पैसेज, फिर उसके बाद ओरल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी, यहाँ पर ओरल कैविटी है। इसके बाद ये लंग्स हैं हमारे, ये रिब्स जो मैंने अभी बोला कि आपसे रिब्स, ये केस टाइप के रिब्स हैं। इधर ये हमारा डायफ्राम है, ये जो बना है ये डायफ्राम है, और ये लंग्स हमारे दिखाए गए हैं यहाँ पर। अब ये आपको सारा इस तरह से, जब हम यहाँ से हम सांस लेते हैं तो हम एयर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वो हमारे यहाँ पर लंग्स में पहुँचती है, जो कि ब्रीदिंग का पार्ट है। अब इस वीडियो में मैं अभी इतना ही कंप्लीट करता हूँ, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।